कौन से ऐसे किरदार हैं, चाहे वो आपके हों या किसी और के, जो आपके फेवरेट हैं टीवी के? अपनी बात करूंगा तो मैंने जी मराठी पे शो किया था स्वराज्य रक्षक संभाजी, जिसमें मैंने औरंगजेब किया था। और ऐसा औरंगजेब जो 29 साल से लेकर 90 साल तक, जो शायद किसी भी एक्टर ने इंडिया में परफॉर्म नहीं किया। आज भी आप देखेंगे, और उसके लिए अवार्ड्स भी मिले, गालियां भी बहुत मिली। उनकी पर्सनालिटी को जिस तरह से बताया, इतिहास में जिस तरह से बताया गया है, जिस तरह से अब विवाद चलता है उनके पर्सनालिटी को लेके, आप किस तरह से देखते हैं उसको? मैं वो देखता हूँ, वो एक आदमी था जिसके पास 100% कन्विक्शन था, और कन्विक्शन विलेन के पास ज़्यादा होता है, हीरो के पास कम होता है ना। इसलिए आपको जोकर याद रहता है बैटमैन में, आपको गब्बर सिंह याद रहता है। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ। मेरे लिए औरंगजेब महज एक इतिहास का एक कैरेक्टर, और नमाजी टोपी खुद बुनता था, लेकिन अपने कन्विक्शन को लेके दुनिया का सबसे पहला तालिबान या जिहादी या उसके अंदर वो कन्विक्शन था। मैं धर्म की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, बहुत आए, अलेक्जेंडर द ग्रेट भी आ गए, तैमूर लंग भी आ गए, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक भी आ गए, वहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट भी आ गए, बहुत सारे लोग आए। ये आदमी लेकिन अजीब था, मतलब किस लेवल का कन्विक्शन, भाई को मारना, बेटी को अरेस्ट करवा देना, बाप को जेल करवा देना, और फिर भी संभाजी से इतना डरता था कि उसके 17-18 टुकड़े करा के अलग अलग डाल दिया कि साला वहीं से जिंदा ना हो जाए, है ना। मुझे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इसलिए लगता है एज एन एक्टर प्ले करने के लिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि उस टाइम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी हमें पता नहीं है। किसी जर्मन राइटर ने लिखा है, किसी मराठी राइटर ने, किसी इसने राइटर ने, हम जिंदा नहीं थे उस समय, हमें सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट से पता चलता। उसका कन्विक्शन मुझे कमाल का लगता है क्योंकि मैंने उसको प्ले किया। बट डेफिनेटली आज की डेट में अगर औरंगजेब जैसा कैरेक्टर जिंदा होता तो जो ऑलरेडी दुनिया में इतना कुछ कांड हो रहा है, जितना कुछ वायलेंस हो रहा है, वो 10 गुना होता। वी आर हैप्पी एंड वी आर ग्लैड, और हम लोग बहुत, हमको मतलब ऊपर वाले का शुक्र मनाना चाहिए कि उस तरह का कैरेक्टर आज जिंदा नहीं है। मतलब ओसामा बिन लादेन कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो लोग हार्डलाइनर हैं, किसी भी रिलीजन को लेके जो हार्डलाइनर है, वो कोई भी रिलीजन को लेके, औरंगजेब जैसा हार्डलाइनर मैंने आज तक नहीं पढ़ा। तो ऐसा हार्डलाइनर अगर होता तो आज ऑलरेडी स्थिति खराब है। हम माहौल देख ही नहीं कि उस तरह से खराब है, ये आज ही नहीं। मतलब ईरान में क्या हो रहा है, इसराइल में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या, दुनिया भर में ऐसी कोई भी नहीं बोलेगा वी आर अ वेरी, इट्स वेरी पीसफुल कंट्री। लेकिन अगर औरंगजेब होता तो सिचुएशन थोड़ी और डेंजरस होती। शासक, आपने अभी उसके कन्विक्शन की बात उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैपेबिलिटीज तो थी डेफिनेटली थी, इसलिए तो फैलाया उसने इतना। लेकिन वो भी उसकी लाइफ की यही दिक्कत की को धक्कन कैप्चर ही नहीं कर पाया, क्योंकि उससे बेहतर शासक शिवाजी महाराज थे, संभाजी महाराज। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।